अगर आप इस तरीके से कार्य करते रहे तो एक दिन एलोपैथी वालों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई भी आप किडनी पेशेंट को पकड़िए, उसकी हिस्ट्री पूछिए तो आपको मिलेगा शुगर मिलेगा, या पहले 10 साल पहले से बीपी की गोली खाते हुए मिलेंगे। और हर साल 2 लाख डायलिसिस के पेशेंट मर जाते हैं, और हर साल 2 लाख नए डायलिसिस के पेशेंट भी पैदा हो जाते हैं। सिर्फ ये एक चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो ये जो 1 लाख करोड़ का जो एक बिजनेस एम्पायर बना हुआ है डायलिसिस का, तो वो पहले दिन ही एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप पिछले कुछ सालों से शुगर को रिवर्स कर सकते हैं उसके ऊपर आप काम कर रहे थे, और उस मुहिम के तहत आपने लाखों लोगों की शुगर को रिवर्स भी किया, और अभी लेटेस्ट हमने ये देखा है कि आप किडनी की बीमारी को लेकर के उसके ऊपर चिंतित हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि आप किडनी रोग को भी जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कार्य करते रहे तो एक दिन एलोपैथी वालों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो क्या ये सच है? क्या ये हम जो सुन रहे हैं वो सच है? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर आप किडनी को ठीक कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं तो वो कैसे? देखिए, पहले तो ये काफ़ी कनेक्टेड है। जो शुगर पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट मतलब जो शुगर की गोलियां खाते हैं और तब नॉर्मलाइज रहता है ब्लड शुगर, तो गोलियां हर बार जब खाते हैं तो हर बार उनका किडनी पे असर पड़ता है, और ऐसे जब सालों तक करते हैं तो किडनी फेल हो जाता है। यानी कि ये शुगर का जो दवाई है दैट इटसेल्फ इस रास्ता किडनी फेलियर की तरफ वो खुद ही लेके जा रहा है। तो शुगर की बीमारी नहीं लेके जा रहा है, उसकी ट्रीटमेंट लेके जा रहा है। बीपी की जो दवाइयाँ हैं उससे किडनी फेल होता है, शुगर की दवाइयाँ हैं उससे फेल होता है। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं डायबिटीज़ पे काम कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली मैं पेशेंट को देख रहा हूँ कि भाई जब वो पहले आए थे और वो हमारी डाइट पे तो जो लोग नहीं थे, एंड इवेंचुअली दे बिकेम अ किडनी फेलियर पेशेंट्स। तो ये एक सीधा कनेक्शन है। कोई भी आप किडनी पेशेंट को पकड़िए, उसकी हिस्ट्री पूछिए तो आपको मिलेगा शुगर मिलेगा, या पहले 10 साल पहले से बीपी की गोली खाते हुए मिलेंगे। तो वो खुद ही वो गोलियां उसको डैमेज कर रहा है। किडनी जो है, जिसका काम है कि जो एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस सोडियम है, न्यूट्रिशन है, वो बॉडी से बाहर फेंकता है यूरिन के रास्ते, आपको पता है। लेकिन अगर वो काम ठीक से नहीं करेगा तो फिर वो बाहर ठीक से फेंक नहीं पाएगा। तो अब बोलते हैं कि आप डायलिसिस पे जाओ। डायलिसिस मैंने एक कैलकुलेशन किया कि करीब 1 लाख करोड़ का एक बिजनेस एम्पायर है 1 साल का डायलिसिस का, राइट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम करीब 10 लाख लोग पेशेंट्स डायलिसिस पे रहते हैं किसी भी 1 साल, और हर साल 2 लाख डायलिसिस के पेशेंट मर जाते हैं, और हर साल 2 लाख नए डायलिसिस के पेशेंट भी पैदा हो जाते हैं, जिनको रिकमेंड करते हैं कि आपसे डायलिसिस। तो एक 10 लाख लोगों का डायलिसिस चलता है भारत में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट बिकम्स अ बिजनेस ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। एक ह्यूज बिजनेस है। जबकि एक सिंपल सी बात आपको समझा दूं मैं कि ये अगर आप कर लें, इसके लिए हिम्स हॉस्पिटल आएँ, ये ज़रूरी नहीं है, हालांकि हम चाहेंगे कि आप आएँ, लेकिन आप घर बैठ के भी ट्रायल करेंगे। आपको डायलिसिस करना है तो सिर्फ इतना कीजिए। आपने सवाल पूछा, मेरे रिसर्च पे क्वेश्चन किया आपने, तो उसका जवाब ये है कि अगर आप जो डायलिसिस के पेशेंट हैं वो डायलिसिस में जब जाते हैं तो 4 से 6 घंटे मशीन से चिपके रहते हैं, तो वो जो 4 घंटे वो मशीन से चिपके थे उसकी जगह वो बाथटब लेके गले तक पानी एट द रेट ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर रहेंगे तो बॉडी सेल्फ डायलिसिस करना शुरू कर देता है। यानी कि उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है अबाउट 30%, उसका सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ जाता है बाई डबल, उसका पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, यूरिया एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस बढ़ जाता है। कितनी देर में? इस प्रोसेस के शुरू होने की विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर। लेकिन आपको पूरी तरह से करना है तो करीब 2 घंटे से 4 घंटे का टाइम लेके। सो दैट इज़ अ डायलिसिस। सिर्फ ये एक चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो ये जो 1 लाख करोड़ का जो एक बिजनेस एम्पायर बना हुआ है डायलिसिस का, तो वो पहले दिन ही एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। ज़रा सोचिए कि आप हर महीने एक डायलिसिस के पेशेंट 40,000 रुपये खर्च करते हैं, 50,000 रुपये खर्च करते हैं, और साथ में हमारे मित्र डॉक्टर अवधेश पांडे बताते हैं कि वो 2 लोगों के बिज़नेस खाता है डायलिसिस का पेशेंट। दो लोगों की नौकरियाँ, एक तो जो डायलिसिस में जाता है वो नौकरी पर नहीं जा सकता, उसको तो हर दूसरे दिन जाना है, और जो उसको लेके जाएगा वो अकेले भी नहीं हॉस्पिटल जा सकता है, उसकी भी नौकरी गई। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो ऑल्टरनेट डे पे आने से का काम चलता हो, रोज़ ही आना पड़ता है, इतनी छुट्टी तो कोई देगा नहीं। ऊपर से पर मंथ 50,000 का खर्चा भी, एक तो 2 लोगों की जॉब गई और 50,000 का इंतज़ाम करो।
तो इससे ज़्यादा बदतर या दुखदायी स्थिति नहीं हो सकती कोई किसी भी और बीमारी में अगर कंपेयर करें तो। जबकि इसकी सच्चाई सिर्फ इतना है कि वो जाना बंद कर दे, उसकी जगह पे अगर ये कर ले तो बॉडी से डायलिसिस हो जाएगा, उसका बीपी कम होने लगेगा, दवाई छूट जाएगी, मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, उसका क्रिएटिनिन की वैल्यू कम होने लगेगी, उसका EGFR बढ़ जाएगा, तो उसकी स्वेलिंग सारी गायब हो जाएगी, उसका यूरिन आउटपुट जो बंद हो गया था वो शुरू हो जाएगा। तो दीज थिंग्स हैपन्स इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, राइट। सिर्फ हमें इतना करना है कि ये नॉलेज को हर उस पेशेंट तक पहुंचाना है जो डायलिसिस सेंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी कि नेकी कर कुएं में डाल।